हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 42 रक्षाबंधन त्योहार। तो राजा बलि अपने सभी फॉलोअर्स को लेकर के सुतल लोक में निवास करने चले गए थे। पृथ्वी पे सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि वामन है जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है। और इस बात से ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि भगवान विष्णु ने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब भगवान विष्णु को ने जो वामन अवतार धारण किया था उसका कार्य पूरा हो चुका था और अब उन्हें अपने शरीर का त्याग करना था। तो शरीर का त्याग करने से पहले वामन ने पूरी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान में दे दी और उन्होंने योग के द्वारा जो योगासन होता है ना, योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वापस से भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। पर उन्होंने राजा बलि को जो प्रॉमिस किया था, इसके लिए वो भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में नहीं गए, वो सुतल लोक में राजा बलि के साथ निवास करने चले गए। अब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी क्योंकि जो राजा बलि ने अपने वचन में बांध करके भगवान विष्णु को सुतल लोक में कैद कर लिया था और भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, जो प्रोटेक्टर है, अब वो ही सुतल लोक में कैद हो चुके थे। और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि भगवान विष्णु को कैद से मुक्ति दिलाना ज़रूरी था। इसके उपाय के लिए देवी लक्ष्मी ने एक रेशम की डोरी में कुछ मोतियों को पिरो करके एक धागा बनाया और एक पूजा की थाली सजा के जिसमें दिया वो धागा जिसका नाम रक्षा सूत्र था और नारियल और साथ ही कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेकर के देवी लक्ष्मी सुतल लोक में प्रवेश किया। तो देवी लक्ष्मी जब सुतल लोक में आई तो राजा बलि ने अपनी पत्नी के साथ जाकर के उनका वेलकम किया और उन्होंने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि राजा बलि आप मेरे भाई बने, क्या आप मुझे अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? तो राजा बलि ने बोला कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि साक्षात देवी लक्ष्मी मुझे अपना भाई मान रही है। तो देवी लक्ष्मी ने बोला कि मैं ये रक्षा सूत्र आपकी कलाई में बांधती हूँ और जिसके साथ ही आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और हमेशा मेरी जो प्रॉब्लम से, जो संकट से मुझे मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसे वचन दीजिए मुझे। तो जो राजा बलि थे उन्होंने देवी लक्ष्मी को वचन दिया और देवी लक्ष्मी ने वो रक्षा सूत्र उनको बांधा और साथ ही वो दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन स्वीकार किया। अब देवी लक्ष्मी ने बोला कि देखो, एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब उसका पति उससे दूर रहता है और जो मेरे पति हैं भगवान विष्णु, वो इस वक्त आपके वचन से बंधे हुए सुतल लोक में निवास करते हैं। तो आप मुझे उपहार के तौर पर मेरे पति वापस कर दीजिए और वैसे भी आप मेरे भाई हैं, तो भाई का जो कर्तव्य होता है, जो ड्यूटी होती है कि वो अपने बहन के लिए सबसे योग्य लाइफ पार्टनर चूज़ करे। तो मेरे लिए इस पूरे संसार में भगवान विष्णु से ज़्यादा योग्य कोई और है नहीं, तो आप मुझे भगवान विष्णु वापस कर दीजिए। तो ये बात सुनकर राजा बलि ने बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए उनके पति उन्हें वापस करता हूँ। और राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचनों से मुक्त कर दिया और उन्होंने सुतल लोक से वापस उनके निवास स्थान जाने की अनुमति दे दी। लेकिन राजा बलि ने कहा कि अब अभी तक तो मैं आपका भक्त था और आप मेरे भगवान थे, लेकिन अब हम संबंधी हो चुके हैं, अब हमारे बीच रिश्तेदारी हो गई है, तो आप दोनों मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ समय एक रिश्तेदारों की तरह मेरे घर मुझसे मिलने आया करेंगे। तब भगवान विष्णु ने बोला कि मैं सृष्टि का प्रोटेक्टर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे पूरी सृष्टि का ध्यान रखना रहता है। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि साल में कुछ समय जो है मेरी जो सारी पावर है, जो मतलब वो बोलते हैं ना दिव्य शक्ति, जो देवी देवताओं की जो दिव्य शक्ति रहती, जो उनका ओरा रहता है, जो उनकी पावर्स रहती, वो कुछ समय किसी और जगह ना रहते हुए सिर्फ और सिर्फ सुतल लोक में रहेगी। बाकी की सृष्टि से मैं अपनी जो पावर है वो हटा लूँगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ।
और ऐसा प्रॉमिस करके भगवान विष्णु खुशी खुशी देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ लोक की ओर चले गए। तो हर साल जो देवशयनी एकादशी आती है, तो देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु जो है वो अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, और योग निद्रा में जाते ही उनकी जो पावर है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो दूसरे लोकों से रिमूव हो जाती है और सिर्फ सुतल लोक में रहती है। और ये टाइम पीरियड 4 मंथ का रहता है, 4 महीने का। और 4 महीनों के बाद में जब देव उठनी एकादशी आती है, उस समय जो है भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर निकल जाते हैं, और उस समय उनकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो पूरी सृष्टि में दोबारा फैल जाती है। तो इसलिए हम जो कहा जाता है ना कि देवशयनी एकादशी में भगवान सो जाते हैं, तो वो इस तरह से उनका देवशयनी एकादशी होती है। और इस वजह से, इस कारण से ये देवशयनी एकादशी होती है। उस तिथि से लेकर देवशयनी एकादशी तिथि से लेकर के देव उठनी एकादशी तिथि तक ये 4 महीने का जो समय रहता है, इन समय में राजा बलि को दिए गए वचन के वजह से भगवान विष्णु को अपनी पूरी पावर सिर्फ सुतल लोक में देनी पड़ती है। उसके बाद में इतने समय के लिए उन्हें योग निद्रा में जाना पड़ता है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।